पर मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे लेकर के दुनिया भर के अंदर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। असल में हाल ही के अंदर ईरान ने अपने ही एक पूर्व मंत्री को फांसी की सजा दे दी है। ईरान हाल ही के दिनों में ऑलरेडी सुर्खियों में रह चुका है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, फिर चाहे वो महसा अमीनी को मारने की सजा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान के अंदर हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनमें महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई थी। इस कारण से दुनिया भर में और ईरान में भी काफी विरोध हुआ था। हाल ही में दूसरा केस हमने आपको डिस्कस किया था, जिस समय चार्ली एब्दो नामक एक फ्रांसीसी पत्रिका के द्वारा ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं उनका कार्टून बना दिया गया था। इससे भी ईरान सुर्खियों में आया था, क्योंकि ईरान ने इस बहाने फ्रांस को एक बार के लिए धमका दिया था। लेकिन इस बार ईरान का प्रोटेस्ट दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं, अपने द्वारा भारी भारी जो बातें बोल सकते हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसका मतलब बात तो कुछ बड़ी हुई है, बात बड़ी हुई है, लेकिन दुनिया भर के नेता इस बात से इतना क्यों तिलमिला गए हैं? जहां तक खबर देखकर लग रहा है कि अपने ही पूर्व मंत्री को ईरान ने फांसी दी है, तो इस बात से ऋषि सुनक को क्या परेशानी, या फिर इस बात से एंटनी ब्लिंकन अमेरिका को क्यों परेशानी, या फिर विदेश प्रवक्ता या फिर इमानुअल मैक्रोन इनको क्या परेशानी, जस्टिन ट्रूडो को क्या परेशानी, यूरोपियन यूनियन को क्या परेशानी? सब जिसको देखो वो सब लोग अपना अपना रिएक्शन दिए पड़े हैं भैया। आते हैं इन सारी बातों को समझाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिस व्यक्ति को फांसी दी है ना, वो था भले ही ईरान का पूर्व उप रक्षा मंत्री, लेकिन उसके रिलेशंस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रहे थे और शायद इसी की सजा मिली है। रिलेशन का पहला उदाहरण तो यह है, वो व्यक्ति था ईरानियन, लेकिन उसके पास ब्रिटिश नागरिकता भी थी। ऋषि सुनक के पास ऑफिशियली इस बात का विरोध करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ऋषि सुनक ये मानते हैं कि वो ब्रिटिश ईरानियन नागरिक था, यानी उसके पास ब्रिटिश के साथ साथ ईरानियन नागरिकता थी। इस वजह से ईरान ने एक ब्रिटिश नागरिक को फांसी दी है, और ब्रिटिश नागरिक को फांसी दी है इसलिए उसके पक्ष में बोलना ऋषि सुनक की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस प्रकार से जाहिर कर रहे हैं। आप इधर देखें, आई एम अपेल्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रिटिश ईरानियन सिटीजन अली रेजा अकबरी। अब यहां पर थोड़ा नाम ध्यान रख लीजिएगा, अकबरी आसान लगे तो अकबरी, नहीं तो अली रेजा, अल जजीरा जैसा ना। दिस वॉज ए केयरलेस एंड कावर्डली एक्ट carried out by the barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with the Ali Reza's friends and families. भाई साहब, ये अली रेजा के मरने पर बहुत दुखी हैं, उनको दी गई फांसी के प्रति बहुत दुख व्यक्त किया है। इन्होंने ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो विदेश वो हैं, मतलब गृह मंत्री जो हैं, गृह मंत्री साहब, उनने भी इस बात में कहा है कि हम इस विषय के ऊपर यूके के साथ हैं। भाई यूके के साथ तुम क्यों भाई? क्योंकि यूके का नागरिक मरा है। अच्छा, मतलब एक जगह पर फांसी होती है यूके के नागरिक को, उसके ऊपर आप सब लोग एक ही लाइन में खड़े होकर यूके के समर्थन में खड़े हो जाते हो? या ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री को मरने पर आपको दुख हो रहा है क्या? कारण यह है कि कोई ये तो पूछे कि उसे ईरान ने फांसी क्यों दी है। जवाब भी सुन लीजिए। ईरान ने फांसी इसलिए दी है क्योंकि ईरान का कहना था कि उनका ही अपना पूर्व उप रक्षा मंत्री जासूसी करता था। किसके लिए? इन्हीं देशों के लिए जिन्हें अब दुख हो रहा है। क्या जासूसी करता था? अजी बताएं, आपको क्या जासूसी करता था? अगर आपको याद हो तो ईरान का एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ करता था। ईरान को दो बड़े लॉस हुए हैं इन दिनों। अगर आपने मेरे साथ में लंबा समय बिताया है न्यूज के माध्यम से, तो आपको पता होगा ईरान को दो बहुत बड़े लॉस हुए हैं। एक लॉस हुआ है उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक मारा गया, और एक लॉस हुआ उनका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी गार्ड का अधिकारी मारा गया। ये दो बड़े लॉस थे इन दिनों। उनमें से जो वैज्ञानिक था ना, जिसका नाम था फकीरजादे, उसको मारे जाने की टिप, या फिर यह कहा जाए कि फकीरजादे कब कहां कैसे जाएगा, उसकी सूचना इसी व्यक्ति ने इन वेस्टर्न वर्ल्ड को दी थी। अर्थात आरोप है कि जो व्यक्ति मरा है अली रेजा अकबरी, ईरान का मानना है कि मोहसिन फकीरजादे को जो सूचना थी ना, उसको मरवाने की जो मुखबिरी की थी ना, वो इसी व्यक्ति ने की थी। और तो और ये व्यक्ति इसके बाद में ब्रिटिश नागरिकता भी ले लिया था ये ईरान के अंदर ही उपरक्षा मंत्री, लेकिन फिर ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया। उसे लगा सब कुछ आसानी से कट जाएगा। हालांकि नागरिकता ये पहले ही ले लिया था, क्योंकि हो सकता है पहले से कोई कॉन्टैक्ट चल रहा हो। जानकारी में एक जो आश्चर्यजनक सत्य है, लेकिन किंतु सत्य है, वो ये कि ये व्यक्ति केवल परफ्यूम की एक बोतल में बिक गया।
एक शर्ट और एक परफ्यूम की बोतल, ये इसने रिश्वत ली बताई। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सब जियोपॉलिटिक्स में जो जानने वाले हैं जो करने वाले हैं वो जाने, अपन तो अपने सामने जो है उसको आपके सामने बोलकर सुना देते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया ऋषि सुनक दुखी हैं, आपने देख लिया एंटनी ब्लिंकन दुखी हैं, आपने यूएस के प्रवक्ता, ये अपने जो है ना मतलब वेदांत पटेल हैं भारतीय मूल के ही लेकिन इस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, इनके द्वारा भी मतलब बात बोली गई है कि भाई हम बड़े दुखी हैं, है ना। और इस बात को लेकर के ये फिर जो भी है वो ईरान के खिलाफ, ईरान का और तो क्या ही बिगाड़ लोगे, ऑलरेडी सैंक्शंस तो आपने लगा ही रखे हैं, अब इसका केवल विरोध ही कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इमानुअल मैक्रोन को देख सकते हो, हर कोई कह रहा है कि हम यूके के साथ खड़े हैं, हर कोई क्या कह रहा है, हम यूके के साथ खड़े हैं, खड़े रहो तो क्या फर्क पड़ रहा है। जस्टिन ट्रूडो, हम यूके के साथ खड़े हैं। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल मारा गया है, हम उसके साथ खड़े हैं। अली रेजा अकबरी की मौत से हम ये कहते हैं कि ईरान जो है वो बड़ा ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति है और मतलब देश है और उसने इस तरह की हरकत की है। और खुद ईरान की इंटरनेशनल एजेंसी लिखती है कि ईयू जो है वो इस बात की कड़ी निंदा करता है कि अली रेजा अकबरी मारा गया। अब थोड़ा घटना को विस्तार से सुन लीजिए। तो यूके ने अपने द्वारा जो तेहरान एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया है कि भाई आप आओ, आपने ऐसा क्यों किया, आप एक बार के लिए हमको बताओ। ईरान ने ऐसा क्या किया, तो ईरान ने एक ब्रिटिश ईरानियन नागरिक जो कि कभी ईरान के अंदर उपरक्षा मंत्री रहा था, कई अखबारों में लिखा गया है कि वो उच्च अधिकारी था, उसको फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा दे दी और जासूसी का उसके ऊपर आरोप लगा था। फांसी की सजा देने में ईरान दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे है। जिन जिन जगहों पर फांसी दी जा सकती है, जिन देशों में फांसी दी जाती है, उनमें सबसे आगे ईरान का नाम आता है, ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, ईरान और मतलब ईरान के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं और इन दिनों जो स्थिति चल रही है ईरान के अंदर, वहां पर सजाए मौत देना जो है ना वो काफी ज्यादा कॉमन सा हो गया है। अभी रिसेंट डेज के अंदर अगर आपने देखा हो तो ईरान के अंदर जो भी प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब बैन को लेकर के, हिजाब को मतलब बैन करवाना चाहते थे लोग, उसमें भी ईरान की सरकार ने काफी ज्यादा दमन का उपयोग किया, लोगों को सजाए मौत सुनाई, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भय बैठता चला गया। और फिर इस तरह से किसी एक नेता का या किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो कि एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड पद पे था, उसको इस प्रकार से फांसी देना निश्चित ही इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म झेलेगा। ठीक है, ईरान आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ईरान जिसको आप पर्शिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी राजधानी तेहरान है। तेहरान कैस्पियन सागर के निकट वाले इलाकों में स्थित है। यहाँ पर जो भी घटनाएं हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार की न्यूज़ आ रही हैं बाहर कि इस व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांध करके इस प्रकार से ले जाया गया। इस व्यक्ति ने अपने द्वारा जानकारी जब इसको गिरफ्तार किया गया उस समय बीबीसी को दी थी। बीबीसी जिस प्रकार से बीबीसी हिंदी इंडिया में है, ऐसे बीबीसी पर्शिया ईरान के अंदर है। तो उसके संवाददाता ने बताया कि भाई 2019 में ईरान के एक डिप्लोमेट ने इस व्यक्ति को ब्रिटेन से यह कहकर बुलाया था कि आओ आपसे कुछ बात करनी है। यह व्यक्ति तो यहां से निकल करके ब्रिटेन चला गया था, लेकिन जब इसको बुलाया गया तो उसके बाद में इसको मतलब चुपचाप तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। 3500 घंटे इसका इंटेलिजेंस, 3500 आवर्स तक इंटेलिजेंस के विभाग के जो लोग हैं उन्होंने इसका टॉर्चर किया और टॉर्चर करके इससे बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में इसका गुनाह कबुलवाने के लिए प्रयास किया कि ये खुद से एक बार ये स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने ही इनपुट्स दिए थे फकीरजादे के बारे में। मतलब इनपुट ये नहीं कि कैसे मारा जाए, ये कि फकीरजादे को मार दिया तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाएगा। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वो ईरान से असल में चिंतित क्यों है। ईरान के 2-3 काम ऐसे हैं जिनको लेकर के पूरी पश्चिमी दुनिया बड़ी चिंतित है। अच्छा बाय द वे, ईरान का अगर थोड़ा पुराना इतिहास उठाकर आप देखें 1970 से पहले का, तो उस समय ईरान अमेरिका का बहुत बढ़िया दोस्त हुआ करता था। इराक से जब दुश्मनी थी तब ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। ठीक है, सद्दाम हुसैन को मरवाने के समय पर ईरान दोस्त था, लेकिन बाद में ईरान अपनी राह चलने के लिए सोच लिया कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। देखो जिसने भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की सोची वो अमेरिका का दुश्मन हो गया। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए काम करना शुरू किया, अमेरिका की दुश्मनी हो गई। अमेरिका की दुश्मनी इसके ऊपर कितनी भारी पड़ी कि सारे सैंक्शंस इस पर लगे पड़े। अब स्थिति यह है वर्तमान के अंदर कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाएं। अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि फिर इसका सारा डर खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन पहुंचाने के लिए इसके पास मदद कौन कर सकता है, या तो रशिया या चाइना। दोनों ही इन दिनों ईरान के करीब आ रहे हैं। वास्तविकता फिलहाल निकल कर ये आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी जुगाड़ तो ली है,
क्यों? क्योंकि रिएक्टर उसके पास है, यूरेनियम उसके पास है, और इन दिनों ईरान की रशिया से करीबी सबको दिख रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर के अंदर जो रूस को ड्रोन की जरूरत थी वो ईरान ने ही उपलब्ध कराए थे। बाकायदा बढ़िया से इसने ड्रोन बना करके रूस को पकड़ाए थे कि आप ये पकड़ो और हमारी तरफ से बनाए हुए ड्रोन चलाओ। अब स्थितियां अगर और बिगड़ती हैं तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में यह होगा कि जो ईरान के ड्रोन वहां पहुंचे हैं उनकी एवज में न्यूक्लियर वेपन यहां आ जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इनका भी कोई ना कोई तो वैज्ञानिक रहा होगा। वैज्ञानिक जो रहा होगा उसमें डाउट किया जाता है किसके ऊपर? उसी फकीरजादे के ऊपर, कि वो वैज्ञानिक ही इनको बना करके दे सकता था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उस वैज्ञानिक को ही मरवा दिया। मरवाया किससे? इजराइल के माध्यम से मरवाया था। अगर आपको याद हो तो हमने एक सेशन किया था इसके ऊपर कि ईरान ने, मतलब इसके ऊपर मैं दिखाता हूं कहां है, मैं लेके भी आया था, ये रहा देखो, 1600 किलोमीटर दूर से ईरान के वैज्ञानिक की मोसाद ने हत्या की थी। मोसाद इजराइल की रक्षा एजेंसी है ना। उन्होंने क्या किया था? ऐसा बताया जाता है कि सैटेलाइट के थ्रू बैठ करके किसी ट्रक के अंदर गन रखवा करके एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस फकीरजादे की हत्या करवाई गई थी। ठीक है, तो ये जो फकीरजादे की हत्या है ना, इसके बारे में कि हाँ भाई इस व्यक्ति को मारोगे तो ईरान का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, इस आधार पर यह है वो व्यक्ति जो कभी अन्य अधिकारियों के साथ आप देख सकते हो उप रक्षा मंत्री हुआ करता था। इस व्यक्ति ने ये टिप दी बताई। ये 1997 से 2005 तक रक्षा मंत्री का डिप्टी रहा हुआ था, डिप्टी रक्षा मंत्री। तो इसको फकीरजादे की वैल्यू पता थी, तो इसने ही ये सारी जानकारियां लीक की थी। ये बात ये अपने ऑडियो क्लिप में बोल रहा है, यहां हमने लगा रखी है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, पर्शियन भाषा के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको 10 महीने तक तो इन्होंने कैद रखा। 10 महीने के अंदर काफी टॉर्चर किया और अपने इन पुराने अनुभवों से, अब आप पूछेंगे इस बात में क्या सत्यता हो सकती है? देखो, जो व्यक्ति 1997 से 2005 तक 7 साल या 8 साल तक उपरक्षा मंत्री रहा हो तो उसे कम से कम अपने देश के तो लोगों के बारे में पता होता है कि मेरे देश का कौन वैज्ञानिक बहुत काबिल है, कौन वैज्ञानिक क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो टिप यानी मार्केट में जो खबर थी ना, वो इस व्यक्ति ने दी थी। ये इसके ऊपर आरोप है। ठीक है, अली रेजा की जो पत्नी मरियम है, उन्होंने बताया कि ईरान की सरकार ने उनके परिवार को आखिरी बार उनसे मिलने को कहा है। दरअसल अली रेजा कुछ सालों पहले ही ब्रिटेन की नागरिकता लेकर के अपने परिवार समेत बाहर रह रहे हैं। ठीक है, अब यूके ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया? इन्होंने कहा कि जिसने भी ये फैसला सुनाया है अब उसको हम सैंक्शन कर देंगे कि वो अब यूके नहीं आ पाएगा। हाँ, जैसे जन्नत तो आजकल तुम्हारे यहाँ ही शिफ्ट हो रखी है, तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा क्या मतलब, कुछ करो तो ढंग का करो। तो बोले नहीं, फिलहाल के लिए स्थिति ये है कि जो ब्रिटेन की वो है ना जासूस एजेंसी MI6 के नाम से जिसे आप जानते हैं, अली रेजा उनके संपर्क में था। तो ब्रिटिश को अब ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके MI6 के भी एजेंट मारे जाएं। देखो क्या होता है, खुफिया एजेंसीज के साथ में एक बहुत बड़ा दिक्कत ये होता है, इनका एक भी, अपन बहुत सी फिल्में देखते हैं उससे ये बात तो सीख चुके हैं और समझते भी हैं कि जितनी भी मतलब इनपुट्स होती हैं, जो कि मतलब आप इसको इंटेलिजेंस इनपुट कह सकते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट जितनी भी होती हैं, इनमें एक सबसे बड़ा लूपहोल्स ये होता है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसने अगर बात उगल दी, हालांकि बहुत ही कठोर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कुछ उगलना नहीं होता है, लेकिन कई बार वो होता है ना, रोग भी हो जाते हैं ना, मतलब पलट जाते हैं ना जासूस। और ऐसी स्थिति में अगर वो अली रेजा फांसी के समय अगर कोई नाम ले गया हो किसी का कि हाँ भाई ये लोग भी थे, तो फिर बड़ा कांड हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अली रेजा की गिरफ्तारी और उसकी हत्या से ब्रिटेन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अली रेजा ने USA को नहीं दी थी सूचना, उसने UK की MI6 को दी थी। और ये लोग मिलके काम करते हैं, सब नाटो एजेंसीज हैं, सारी एक साथ मिलके काम करती हैं। तो फिलहाल जो चीज़ निकल के आ रही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि MI6 की सूचना आगे बाहर आ जाए और MI6 की वजह से सारी दिक्कतें फिर बाद में और खड़ी हो जाएं। तो फकीरजादे तो नहीं रहे, इससे ये सत्यता मिली कि इसकी सूचना तो सही थी और उन्होंने UK वालों ने या फिर नाटो ने मिलकर के उसको मरवा दिया था। ठीक है, अब इस बात से UK कितना तंग हुआ है, उसको पता है कि MI6 जो है वो कुछ भी, मतलब MI6 अब निशाने पर है कि कुछ ना कुछ होगा। और बदला कौन लेने आएगा? तो ईरान के अंदर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो बदला लेने आएंगे। तो UK ने क्या किया है, अभी 4 दिन पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है ना, उनको टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये टेररिस्ट हैं। अब किसी देश की सेना को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, इससे साफ पता चल रहा है कि आपकी खुद की मंशा क्या है। तो दुनिया में जो चल रहा है वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो।
आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ते हो वहां पर यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ क्लासेस। थैंक यू।